गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में किए जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे जेकेपीएसआई के 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच में एक डिस्काउंट ऑफर जो है वो चल रहा है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के ऊपर। अगर आप में से किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है एंड दे वांट टू ज्वाइन, तो आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। और मैसेज में आपको लिखना जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिखेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो लिंक वगैरह मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो कहने का मतलब ये कि पराक्रम दिवस जो है वो हम किस फ्रीडम फाइटर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे मनाते हैं, ठीक है। स्पेशली कब? 23 जनवरी को। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्या है आंसर इसका? सुभाष चंद्र बोस। तो बेसिकली अगर हम बात करें, पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी से लेकर 25 तक मनाया जाता है। ये बेसिकली बराबती फोर्ट है कहाँ पे? कटक में। और कटक जो है वो बर्थ प्लेस है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और इस इवेंट को अभी अभी जो इस साल जो इवेंट हुआ है ये कौन सा था? 128th बर्थ एनिवर्सरी थी। और ये मनाया जाता है क्यों? हमारे नेताजी के उनको उनको ऑनर करने के लिए, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज लॉन्च इन 2015 एट विच प्लेस। कहने का मतलब ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो थी वो अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाँ ये लॉन्च हुई थी 2015 में, अब बताओ किस जगह से लॉन्च हुई थी। तो इसका जो आंसर था दैट वाज पानीपत हरियाणा, ठीक है। कहाँ से हुई थी ये? पानीपत हरियाणा से हुई थी। क्लियर है। और इस साल मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बेसिकली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो थी लॉन्च करी थी। और इस साल 10th एनिवर्सरी जो है वो मनाएगी इस स्कीम की, ठीक है। लॉन्च कब हुई थी ये? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ? पानीपत हरियाणा में। और मेन मकसद क्या था कि मतलब गर्ल चाइल्ड को एम्पावर किया जाए और ये जो जेंडर इक्वलिटी है उसको प्रमोट किया जाए। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए, विच कंट्री ज्वाइन द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन जन 2025। तो जनवरी में यूरो प्रोग्राम जो है वो किस कंट्री ने ज्वाइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है इसका? इंडिया। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025। तो न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर था 2025 का, उसका थीम क्या था? थीम था उसका रिपब्लिक एट द रेट 75। क्या था? रिपब्लिक एट द रेट 75। और ये 1 फेब से लेकर बेसिकली 9 फेब तक कंटिन्यू रहेगा। अब ये हेल्ड होना है बेसिकली 1 फरवरी से शुरू होगा, 9 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगा। और कहाँ पे होगा भाई? भारत मंडपम, ठीक है, प्रगति मैदान में। और इसे ऑर्गेनाइज करा है किसने? नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जैसे को होस्ट कर रहे हैं कौन? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ITPO भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, जिसे शॉर्ट में IEC भी बोल सकते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? ठीक है, वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बताइए, विच इंस्टीट्यूशन recently commissioned Asia's largest shallow wave basin research facility। तो मतलब कौन सी इंस्टीट्यूशन को रिसेंटली कमीशन किया गया है एशिया का सबसे लार्जेस्ट शैलो वेव बेसन रिसर्च फैसिलिटी? दैट इज IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास। और ये जो शैलो वेव बेसन है ना, ये बेसिकली इसमें एनालाइज किया जाता है किसको? वेव्स और करंट को। तो ये थोड़ा IIT के रिलेटेड, आपको घुसने की जरूरत नहीं है। बस ये जो आप लोग कह सकते हैं एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसन जो है रिसर्च फैसिलिटी है वो किसको मिला है? दैट इज IIT मद्रास को।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि नेपच्यून मिसाइल डेवलप बाय विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री ने नेपच्यून मिसाइल जो है वो डेवलप करी है? आंसर है इसका यूक्रेन। क्या आंसर है इसका? यूक्रेन। सॉरी, यूक्रेन नहीं है, हाँ यूक्रेन है इसका आंसर। मुझे लगा इसराइल है, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी किस कंट्री ने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ये क्वेश्चन हम 2 बार कर चुके हैं एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई वांट दैट एवरीवन हु वॉच दिस वीडियो must comment the answer of this question. Okay, so this is a revision question for all of you and I hope you all people comment the answer. Okay, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक जेकेपीएससी को कोर्स ज्वाइन नहीं करा, आई विल जस्ट से कि टाइम इज गोइंग ऑन, सो इफ यू ज्वाइन टुडे that will be beneficial for you in future. Otherwise, if you will join later, then things will not work for you accordingly. It was for those who are join this course earlier. ठीक है, जल्दी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं because you get a time to cover the syllabus and after that to revise the syllabus. Otherwise, not enough time doesn't make sense for a preparation for any exam. All right, thank you so much. मिलता है next video में. Take care. Bye bye.